यह स्कूल है बिस्फी प्रखंड के सिमड़ी में प्राथमिक विद्यालय है। स्कूल के पास न रूम है, न क्लासरूम है, न ऑफिस है, न घर है, न कुछ, न टेबल है, न बेंच है, कुछ नहीं है। बच्चे घर से बोरा लेके आते हैं, खुले आसमान के नीचे पाकड़ के पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ते हैं। आपके स्कूल का ऑफिस किधर है? भूमिहीन विद्यालय में ऑफिस कहाँ? नहीं, ऑफिस नहीं है तो ऑफिस कहाँ? कहाँ? उस पोखर में ऑफिस चला वहीं बैठते हैं, पोखरे ही वो समझिए, मजबूरी है पोखरे में मजबूरी है ना। यहाँ बरसात होता है तो स्कूल बंद हो जाता है। कैसा है खाना बाबू? अच्छा है। अच्छा है। हल्दी डिमांड नहीं की। आप जो खाना जो बंटवा रहे हैं पूरा पानी लग रहा है खाना। नहीं खाना कैसे पानी? अब इस स्कूल में गरीब का बच्चा पढ़ता है, जितना अमीर का बच्चा है, टोटल अमीर का बच्चा है जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है। टीचर की सैलरी लेने के लिए स्कूल चल रहा है या बच्चों को शिक्षा देने के लिए? बच्चों को शिक्षा देने के लिए जमीन पर बैठा के? बच्चा से जमीन पे बैठा के? जी सर, जैसा व्यवस्था रहेगा वैसे ही ना चलेगा। कितने दिनों से स्कूल इसी प्रकार से जमीन में चल रहा है? 2007 से 2004 से। ज्यादा ठंडी होता था बंद होता है, विभाग सब जान रहा है। यहाँ पे बच्चे हिंदू के मुसलमान के नहीं, बच्चे शिक्षा ग्रहण करने आते हैं। और विधायक जी से नम्र निवेदन है, सांसद अशोक यादव जी से नम्र निवेदन है, और साथ ही साथ राज्यसभा सांसद फैयाज अहमद साहब से भी नम्र निवेदन है कि आप इसमें कुछ पहल कीजिए और सिमड़ी के बच्चे को शिक्षा के लिए क्लासरूम दिलवा दीजिए, सिमड़ी के बच्चों को शिक्षा के लिए टेबल बेंच दिलवा दीजिए। आपके बच्चे तो एसी वाले क्लासरूम में बैठ के पढ़ते होंगे, लेकिन सिमड़ी के गरीब बच्चे जमीन पर बैठ कर पढ़ने को मजबूर हैं। नमस्कार, मैं तौहीद, स्वागत है आप सभी का बदलता हिंदुस्तान न्यूज़ पर। अभी मैं मौजूद हूँ उत्क्रमित मध्य विद्यालय सिमड़ी में, जो कि बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के अंतर्गत आता है। मैं आपको बता दूं, जो सिमड़ी मध्य विद्यालय है, यहाँ पर संसाधन की किस प्रकार से घोर कमी है उसकी ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। बच्चे कैंपस में पाकड़ के पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ने को मजबूर हैं। अगर रूम की बात करें तो यहाँ पर केवल 2 कमरे हैं स्कूल के, और वहाँ पर रसोई है, शौचालय है। 2 कमरे में एक हेडमास्टर का ऑफिस है और एक में बच्चियाँ पढ़ रही हैं। ठंड का शुरुआत हो चुका है और ठंड के दिनों में शिक्षक कहीं ना कहीं खुले आसमान के नीचे, खुले पेड़ के नीचे बच्चों को शिक्षा देने को मजबूर है। ये स्कूल चल रहा है, ये भी प्राथमिक विद्यालय है, और प्राथमिक विद्यालय का स्कूल ये है, ये बोर्ड है और यही ये स्कूल है। क्योंकि एक और प्राथमिक विद्यालय, इस प्रांगण में कुल 3 स्कूल चलते हैं, एक मिडिल स्कूल, 2 प्राइमरी स्कूल, और दोनों प्राइमरी स्कूल के पास न भवन है, न टेबल है, न बेंच है, और ना ही क्लासरूम है। बच्चे ज़मीन पे बैठ के पढ़ते हैं। और सर से मैंने पूछा, सर क्लासरूम की तरह, तो बोलता है ये है क्लासरूम, ये देखिए ये है क्लासरूम। कौन कौन क्लास इस बच्चे में पढ़ते, कौन कौन बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हो जी? इस स्कूल में कौन कौन बच्चा पढ़ता है? आप पढ़ते हो? क्या नाम हुआ आपका? कहाँ पे बैठ के पढ़ते हो? जमीन में। क्लास कैसे चलता है, स्कूल कैसे चलता है सर आपका? प्राथमिक विद्यालय में सुख सुविधा है ही नहीं। अब बरसात में, ठीक है चुप रहिए, बरसात अगर होता होगा, सुनिए ना सर, उसमें नहीं जा रहे हैं। अभी ठंडी का टाइम है सर, ठंडी का टाइम है, बरसात का टाइम भी आता होगा, ठंडी का टाइम है अभी। बच्चों को भी दिक्कत होती है, आपको भी दिक्कत होती है? सबको दिक्कत होता है। यही ग्रामीण लोग दे 10 कट्ठा जमीन हम बनवा देते हैं स्कूल। 10 कट्ठा जमीन दे स्कूल को, क्यों नहीं बीता? आप लोग जाइए। कौन सर के स्कूल में कौन कौन बच्चा पढ़ता है? सारे बच्चे हमारे स्कूल का है। सर के स्कूल कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 3 में। जमीन पे बैठ के पढ़ती हो? हाँ। ठंडी के टाइम में दिक्कत नहीं होता है? होता है। बरसात में होता है। देख लीजिए, यह स्कूल है बिस्फी प्रखंड के सिमड़ी में प्राथमिक विद्यालय है। स्कूल के पास न रूम है, न क्लासरूम है, न ऑफिस है, न घर है, न कुछ, न टेबल है, न बेंच है, कुछ नहीं है। बच्चे घर से बोरा लेके आते हैं, खुले आसमान के नीचे पाकड़ के पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ते हैं। ठंडी हो, बरसात हो, बरसात के दिन में अमूमन छुट्टी ही दे देते होंगे। तो क्या करेंगे? 2-3 महीना छुट्टी रहता है? नहीं, जब वर्षा हुआ तब छुट्टी। जैसे बरसात आया छुट्टी। तो आप लोगों के तो मौज हो जाते होंगे। तो मौज होता है तब जाने ग्रामीण। आप प्रभारी हैं? नहीं, आप क्या हैं? सहायक टीचर है। प्रभारी छुट्टी लिए, आपको जानकारी दी है? किनको जानकारी दी है? प्रभारी बीओ साहब से छुट्टी लिए हैं, हमको सूचना निकाल। बीओ मैम से? हाँ, एप्लीकेशन दिए, हमको सूचना निकाल के गए हैं। आपको सूचना निकाल। कितने बच्चे हैं आपके स्कूल में? 33 बच्चे। शिक्षक कितने हैं? 3। आज कितने प्रेजेंट हैं? 1। 2 कहाँ हैं? 2 छुट्टी में है। किस चीज़ की छुट्टी पे? किस चीज के? सीएल में है। सीएल आकाश में में है। आकाश। हाँ, सीएल में है तो उसका तो दिया होगा ना एप्लीकेशन लिख करके? एकदम दिया है। आपके स्कूल का ऑफिस किधर है? भूमिहीन विद्यालय में ऑफिस कहाँ? नहीं, ऑफिस नहीं है।
तो ऑफिस कहाँ उस कहाँ? पोखर में ऑफिस चलाते हैं? वहीं बैठते हैं, पोखरे ही वो तो समझिए, मजबूरी ये है ना। पोखरे में मजबूरी है ना। यहाँ बरसात होता है तो स्कूल बंद हो जाता है, ज्यादा ठंडी होता है तो बंद होता है, विभाग सब जान रहा है। कितने दिनों से स्कूल इसी प्रकार से जमीन में चल रहा है? 2007 से। 2004 से। विमला कुमारी जी और डीओ साहब जरा आंख खोल के देखिएगा, और साथ ही साथ क्षेत्र के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल जी, यहाँ पे बच्चे हिंदू के मुसलमान के नहीं, बच्चे शिक्षा ग्रहण करने आते हैं। और विधायक जी से नम्र निवेदन है, सांसद अशोक यादव जी से नम्र निवेदन है, और साथ ही साथ राज्यसभा सांसद फैयाज अहमद साहब से भी नम्र निवेदन है कि आप इसमें कुछ पहल कीजिए और सिमरी के बच्चे को शिक्षा के लिए क्लासरूम दिलवा दीजिए, सिमरी के बच्चों को शिक्षा के लिए टेबल बेंच दिलवा दीजिए। आपके बच्चे तो एसी वाले क्लासरूम में बैठ के पढ़ते होंगे, लेकिन सिमरी के गरीब बच्चे ज़मीन पर बैठ के पढ़ने को मजबूर हैं। 2 प्राइमरी स्कूल है, दोनों प्राइमरी स्कूल के पास ना क्लासरूम है और ना ऑफिस है, ना टेबल है, ना बेंच है, बच्चे ज़मीन में बैठ के पढ़ते हैं। एक मिडिल स्कूल है, मिडिल स्कूल के पास 2 रूम है, एक में ऑफिस चलता है, एक में बच्चे पढ़ते हैं। मोटा मोटी बात यह है कि लगभग 450 बच्चे हैं प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूल मिलाकर, और सारे बच्चे ज़मीन में बैठकर, पाकर के पेड़ के नीचे बैठकर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। भोजन कैसा मिलता है स्कूल में? अच्छा मिलता है। सही बोलना, झूठ मत बोलना, डरना नहीं किसी से। हाँ सही बोल रहे हैं। कल क्या मिला था? कल दाल भात सब्जी, हम आए नहीं थे कल। आए नहीं थे कल, एब्सेंट थे तुम। बाबू पैर में घाव था इसलिए। इधर आओ। खाना अच्छा मिलता है? हाँ क्या मिला था कल? कल भात दाल सब्जी। भात दाल सब्जी अच्छा रहता है खाने के लायक? हाँ हाँ? हाँ। कैसा है खाना बाबू? अच्छा है। कनी कनी अच्छा। हाँ? हल्दी डिमांड नहीं की। आप जो खाना जो बंटवा रहे हैं पूरा पानी लग रहा है खाना। नहीं खाना कैसे पानी आप खा लीजिएगा ये खाना। खाना खाते हैं, हमारे शिक्षक खाते हैं बैठ करके। हमको तो नहीं लगता है। नहीं, शिक्षक खाते हैं बैठ करके, डेली पूछ लीजिए, रहमान जी हैं, ये सब तो 2-4 शिक्षक, ज्ञानी जी के सब दिन बैठ करके खाते हैं। यही खाना खाते हैं जो बच्चों को दिया जा रहा है। आपको नहीं लगता कि उसमें पानी ज्यादा है? लगता है कि नहीं लगता? एकदम ईमानदारी है बताइए। चावल के साथ है जी रसदार रहेगा तभी। रसदार रहेगा, इसका मतलब ये नहीं कि पानी डाल के खाइएगा। नहीं, पानी कहीं है। कितने बच्चों पे कितना दाल देना है? हमको 100 बच्चे पर जो है सो मतलब 100 बच्चे पर जो है 20 के गार्जियन का आरोप है। कई कॉल्स मेरे पास आए और ये कहा गया कि स्कूल में 1 केजी चना दाल दिया जाता है, जिसमें लगभग 200 से 300 बच्चों को खिलाया जाता है। इसमें कितनी सत्यता है सर? इसमें कुछ सत्यता नहीं है सर। इसमें जो होता है वो मतलब चना भी जहाँ तक देने की बात है 3 किलो मतलब एवं दिया जाता है, और चना दाल भी 2.5 केजी 3 केजी समथिंग दिया जाता है। मसूर दाल भी 2.5 केजी 3 केजी समथिंग जो बनता है बच्चे का हित में, तो ये सब पूरा दे दिया जाता है। क्या नाम हुआ चाचा आपका? या सर नहीं याद। स्कूल में क्या दिक्कत चल रहा है? दिक्कत वही सी कर, अब वो मकान में कमी है, वो सब में कमी बच्चों को भोजन में भोजन वोजन में जो मिलता है वो सही मिलता है। अब थोड़ा तक कमी हो ही जाते हैं, लेकिन सही चल रहा है। सही चल रहा है। स्कूल में छोटे छोटे बच्चे आते हैं, क्लासरूम नहीं है, टेबल बेंच नहीं है, ठंडी का टाइम है, बच्चे नीचे पढ़ के पढ़ रहे हैं। उन सबको दिक्कत है। दिक्कत है ना? संसाधन का बहुत अभाव है, गवर्नमेंट ज़मीन भी नहीं है। दो इसमें मतलब एक उत्क्रमित मध्य विद्यालय है, इसी में मतलब चल रहा है, 2 नवसृजित प्राथमिक विद्यालय चल रहा है। संसाधन का तो घोर अभाव है, लेकिन हम लोग का ज़्यादा ध्यान रहता है, स्लेट आगे रहना चाहिए, प्लेट पीछे। प्लेट पे हम लोग का ध्यान नहीं है, प्लेट में क्या खिलाता है, क्योंकि स्लेट आगे तो तभी नहीं रहेगा सर जब स्लेट रखने के लिए जगह होगा। यहाँ पर तो स्लेट रखने के लिए संसाधन का तो घोर अभाव है, हम पहले बता दिए हैं सर। संसाधन का यहाँ बहुत घोर, तो क्या कहिएगा स्कूल की? देखिए, हमने जब डीडीसी साहब आए थे तो डीडीसी साहब को भी कहा गया, बच्चे लोग भी कहा गया था जो सर हम लोग की दिक्कत है। डीडीसी साहब का ये ठीक है, इस पर हम पूरा तरीके से ध्यान देंगे। और ये सबसे बोला जी जितने मधुबनी जिला में सबसे ज़्यादा दिक्कत इस विद्यालय में है। उसके बाद जब आम सभा लगा तो हम लोग दरखास्त दिए, उसमें डीडीसी साहब आए नहीं, क्योंकि फिर से पंचायत में। उसके बाद बीडीओ के पास दिए, हर एक जगह पर यहाँ इस विद्यालय के लेकर के पहुँचा, लेकिन बीडीओ साहब भी नहीं आए हैं। क्योंकि देखिए सब मिली जुली भगत है, एक ही रंग के चलता है। आप भी कोशिश कीजिए, ये वायरल ज़्यादा तक होगा वीडियो, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमको अपना विश्वास है। अगर फ़र्क पड़ेगा तो रंजन जी सर हैं, और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जो देखिए सबसे बड़ी बात है, जो इस स्कूल में गरीब का बच्चा पढ़ता है। जितना अमीर का बच्चा है
टोटल अमीर का बच्चा है जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है। बेटी सिर्फ इस स्कूल में पढ़ रहा है अमीर का, लेकिन बेटा प्राइवेट में है। जितना गरीब का बच्चा है इस स्कूल में पढ़ रहा है। कौन सा अमीर आदमी, सब मजदूरी करने वाला का बच्चा पढ़ता है। इसलिए इस विद्यालय पे ध्यान नहीं है, क्योंकि अमीर आदमी ही गांव में फैसला करते हैं। अब फैसला करने वाला का बच्चा कहाँ पढ़ता है? प्राइवेट स्कूल में। तो क्या हाल होगा? यही ना हाल होगा। आज गरीब आदमी 2-4 गो भाई किसी तरीके से मीडिया के लाए खोखिया के सब दौड़ रहा है, जो मर्जी है सो झगड़ा कर ले रहा है। क्योंकि कारण क्या है? जो देखिए अमीरी की अभी भी चलता ठीक है, है, उसमें यही जाना है। दिक्कत है। इसी के लेकर के ये हाल है, बुरा हाल है। लेकिन चाह रहे हैं सर, हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, जो इस स्कूल के देखिए विधायक साहब, सांसद साहब, फैयाज अहमद साहब, सभी को हाथ जोड़ के कर रहे हैं। और ये तेजस्विनी यादव साहब, आप पटना से जो बोलते हैं, जो हर एक टीचर जो कम से कम या कोई भी सरकारी पदाधिकारी टाइम पर पहुंचे, एक भी नहीं पहुंच रहा है। पटना से आप बोलने से नहीं हो रहा है, धरती पर आपका काम नहीं हो रहा है, न्यूज़ भी आपको नहीं पहुंच रहा है। शायद ये न्यूज़ आपको दिक्कत लगे या खराब लगे, लेकिन मैं सांसद विधायक सभी को कह रहा हूँ, जो इस विद्यालय पर कम से कम आप ध्यान दीजिए। सभी जगह का बच्चा टेबल पर बैठता है, लेकिन हम लोग का गरीब का बच्चा बोरा पर अभी भी आज बैठता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। तमाम अपडेटेड खबरों के लिए देखते रहें बदलता हिंदुस्तान।